नमस्कार, मैं अरुण कुमार वर्मा। आपका हमारे डीएलएस क्लासेज में स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए प्रकाश के परावर्तन के पाठ से इसके गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं जो होती हैं उनके बारे में आप लोगों को जानकारी देंगे। तो आप लोग जो है इस वीडियो को बिना स्क्रिप्ट किए लगातार देखिएगा, जिससे और बहुत ही महत्वपूर्ण हाई स्कूल के लिए होता है और अन्य परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। इस परिभाषाएं के बारे में जो है पूछा जाता है कि कैसे कहाँ से कौन बिंदु से अवतल दर्पण के सामने कहीं वस्तु रखी जाती है तो कौन सा उसका जो है फोकस दूरी होता है, कौन सा पॉइंट जो है वक्रता केंद्र होता है। ये सब आप लोगों से पूछा जाता है। तो इसको बिना भगाए एक तरफ से आप लोग देखिए। अगर पूरा वीडियो आप लोग एक तरफ से देखेंगे तो आपको समझ में ज़रूर आएगा। तो इसके बारे में समझाने से पहले एक बात हम आप लोगों से कहना चाहेंगे कि आप लोग को अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग जो है हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन को दबा करके ऑन रखिए, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिले। और हमारे वीडियो को अगर मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए तो कम से कम लाइक ज़रूर कर दिया करिए, क्योंकि व्यूवर तो हो रहे हैं, हम देख रहे हैं, लेकिन जो है लाइक बहुत कम हो रहा है। अगर पसंद आए तो आप लोग जो है लाइक करने का भी कृपा कीजिए। और अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पर। देखिए, वक्रता केंद्र, इसको हमने परिभाषा लिख लिया है जिससे समय ज़्यादा आपको बेकार ना हो। तो वक्रता केंद्र कैसे पता लगेगा? हमने बताया था कि दर्पण क्या होता है, किसी गोले का कटा हुआ भाग होता है। ये मान लीजिए कोई गोला है, गोला सीधा नहीं बना, ये हो गया। ये किसी गोले का कटा हुआ भाग होता है। इसको अगर यहाँ से हम काट देते हैं और इसको काट करके निकाल देते हैं, यही पूरा गोले मतलब कांच का गोला होता है, उसका कटा हुआ भाग होता है, उसी से दर्पण प्राप्त होता है। तो एक होता है दर्पण, दो प्रकार के होते हैं यानी गोलीय दर्पण, एक उत्तल एक अवतल। तो अगर अवतल दर्पण, हमें अवतल दर्पण के बारे में बताने जा रहे हैं आप लोगों को। तो अवतल दर्पण में क्या हमने बताया है कि अगर उभरे हुए भाग पर कलई किया रहता है तो कौन सा दर्पण हो जाता है? अवतल दर्पण हो जाता है। तो उभरे हुए भाग पर इस प्रकार से कलई कर दिया जाए। और इसके बारे में बहुत बार बताए हैं कि कलई किस चीज़ का होता है, या तो चांदी का होता है या तो पारा का होता है, या एक चीज़ का और होता है जो सस्ते शीशे होते हैं, तारपीन के तेल का ही पॉलिश कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो है ये अवतल दर्पण का पहचान हो गया। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। तो ये हो गया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का जो कटा हुआ मतलब दर्पण जो होता है, जो गोले का कटा हुआ भाग होता है, उसका जो है यहाँ से यहाँ तक कटा हुआ भाग जो होता है, यानी कि व्यास जितना होता है इसका, यही इसका क्या होता है, इसी कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर या द्वारक कहा जाता है। दर्पण का द्वारक, कर्वेचर नहीं बेटा, सेंटर ऑफ अपर्चर, अपर्चर कहा जाता है, द्वारक कहा जाता है। तो इन्हें इसे M1 और M2 से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि मिरर का द्वारक है इसलिए M1 M2 से प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद दूसरी हेडिंग क्या आती है, इसमें दूसरा परिभाषा क्या आता है? पोल, यानी कि जो पूरा द्वारक होता है यहाँ से लेकर के M1 से लेकर के M2, इसके मिडिल का जो पॉइंट होता है वही क्या होता है? ध्रुव होता है। क्या होता है? ध्रुव होता है। पोल क्या होता है? पोल। पोल अंग्रेजी में कहते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, और हिंदी में कहते हैं ध्रुव। तो है इसमें इसका मिडिल पॉइंट यानी कि मध्य भाग क्या होता है? ध्रुव होता है। ध्रुव से जो है
सीधी जो रेखा खींची जाती है कहाँ तक, अब ये गोला था, गोला का कुछ न कुछ, इतना बड़ा गोला था, गोले का कुछ न कुछ जो है केंद्र बिंदु होगा कहीं कहीं, तो केंद्र बिंदु से और ध्रुव को मिला दिया जाए, ये जो बनता है केंद्र बिंदु यहाँ हो गया मानो, और इसको ध्रुव से मिला दिया जाए, इसी को क्या कहा जाता है, सी से प्रदर्शित किया जाता है इसको, यहाँ इसको क्या किया जाता है, सी से प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि वक्रता केंद्र, इसी को क्या कहा जाता है, वक्रता केंद्र, यानी कि उस गोले के केंद्र को जिसका कि दर्पण एक भाग होता है, उस दर्पण के केंद्र को जिसका कि दर्पण एक भाग होता है, क्या कहा जाता है, वक्रता केंद्र कहा जाता है। तो इस प्रकार से यह परिभाषा हो जाती है। ये परिभाषा इंपॉर्टेंट नहीं है, परिभाषा आप लोगों से ज़्यादा पूछी जाती है कि फोकस दूरी की परिभाषा दीजिए या वक्रता त्रिज्या की परिभाषा दीजिए। तो वक्रता त्रिज्या की परिभाषा क्या हो गई, इसको पहले देखो कि ये वक्रता केंद्र हो गया, तो वक्रता केंद्र से ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है, इसी को क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष कहा जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। तो इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, इस रेखा को आगे बढ़ाएंगे इस प्रकार से, तो क्या होगा, यही जो है मुख्य अक्ष होती है। और सेंटर से लेकर के, यहां से लेकर के सेंटर से और पोल के एकदम मिडिल में, एकदम बीच में जो भाग मिलता है वो होता है फोकस दूरी, जिसे एफ से प्रदर्शित किया जाता है। फोकस यानी फोकस होता है, फोकस दूरी नहीं, फोकस होता है, इस पॉइंट को फोकस कहा जाता है। और फोकस से लेकर के ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, फोकस दूरी कहा जाता है। इसी दूरी को, यही परिभाषा हो जाता है कि फोकस दूरी की परिभाषा दीजिए, तो अवतल दर्पण के सामने रखी हुई वस्तु यदि फोकस पर है, तो फोकस पर अगर कोई वस्तु रखी गई है तो फोकस और पोल, ये जो बीच की दूरी होती है, यही क्या होती है, फोकस दूरी होती है। वक्रता त्रिज्या क्या होता है, यानी कि वक्रता केंद्र और ध्रुव, मतलब गोले का, उस गोले के केंद्र को जहां वक्रता केंद्र जो है स्थापित होता है, या वक्रता केंद्र यानी कि गोले के का केंद्र जो होता है, उसी को क्या कहा जाता है कि वक्रता त्रिज्या, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो दूरी हो जाती है, यानी कि जो त्रिज्या खींची जाती है, उसी को क्या कहा जाता है, वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। तो गोले, उस गोले के केंद्र को जिसका कि दर्पण एक भाग होता है, तो वक्रता केंद्र तथा पोल को जो रेखा मिलाती है, जो लाइन मिलाती है, उसी को क्या कहा जाता है, वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। इस प्रकार से हमें आशा है कि आप लोगों को समझ में कुछ ना कुछ जरूर आया होगा। अब इसमें एक बार आपको फिर दोबारा रिवीजन कर देते हैं कि ये हो गया पूरा दर्पण। कौन सा दर्पण, क्योंकि बाहर कलई किया गया है तो अवतल दर्पण हो गया। अवतल दर्पण के जो दोनों पॉइंट होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, दर्पण का द्वारक कहा जाता है, जिसे M1 तथा M2 से प्रदर्शित किया जाता है। एक को M1 और एक को M2 माना जाता है, एक को M1 तथा एक को M2 माना जाता है, M1 तथा M2 माना जाता है। इसे M2 से, M1 और M2 से प्रदर्शित किया जाता है। अब इसके बाद M1 और M2 के बीच का जो भाग होता है, वही क्या कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है। अवतल दर्पण का, उस दर्पण का मतलब ध्रुव, चाहे ये अवतल हो, अगर अंदर से पॉलिश कर दिया गया होता तो उत्तल बन जाता है। यही इतना डिफरेंस होता है अवतल और उत्तल में, तो ये क्या होता है, ध्रुव होता है। इस प्रकार से जो है, अब फोकस से लेकर के और यहाँ, मतलब ये क्या होता है, अपवर्तक तल होता है। यहाँ पर जो किरणें मिलती हैं आकर के, तो क्या करती हैं, वापस चली जाती हैं, क्योंकि पीछे के भाग में क्या होता है, कलई होता है, पारदर्शक नहीं रह जाता है, अपारदर्शक माध्यम हो जाता है। यहाँ जो भी किरणें आती हैं टकराने के बाद क्या होता है, वापस अपनी ही दिशा में वापस चली जाती हैं। तो इस प्रकार से ये जो है
यहाँ फोकस बिंदु से लेकर के पोल के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? फोकस दूरी कहा जाता है। और वक्रता केंद्र से लेकर के पोल के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। तो इस प्रकार से परिभाषाएं जो पूछी जाती हैं तो आप लोग चाहें तो लिख लें, फोकस तथा पोल के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। या अगर ना भी चाहें तो किताब में लिखा हुआ है, केवल समझने का काम होता। अगर विधिवत समझ में आ गया तो हमेशा के लिए बातें याद हो जाती हैं। तो फोकस बिंदु से लेकर के पोल के बीच की दूरी को अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु या जो भी हो मुख्य अक्ष पर फोकस बिंदु और पोल के बीच की जो दूरी होती है इसी को क्या कहा जाता है? फोकस दूरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोकस दूरी कहा जाता है, जिसे स्मॉल f से प्रदर्शित किया जाता है। और यहाँ से लेकर के यानी सेंटर से लेकर के वक्रता केंद्र से लेकर के यहाँ तक के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, जिसे स्मॉल r से प्रदर्शित किया जाता है। तो इस पर एक संबंध बनता है कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध बता दीजिए। तो ये हर साल पूछा जाता है, इसको बताए भी हैं, एक बार दोबारा देख लीजिए। क्योंकि क्या होता है, ये r बराबर क्या हो जाता है? f जो है f का दूना होता है। f का दूना होता है तो f बटे 2 या स्मॉल f बटे 2 f बराबर r/2 होगा। f बराबर r/2 या r बराबर 2f। ये संबंध जो है पूछा जाता है, इस पर जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये संबंध आप लोग विशेष तरह से ध्यान रख के रखिएगा। तो इसमें जो है बस यही इतना होता है, इतनी ही परिभाषाएं आपसे पूछी जाती हैं। मुख्य अक्ष क्या है? पोल से लेकर के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसी को क्या कहा जाता है? पोल से लेकर के ध्रुव को, जो मतलब ध्रुव से लेकर के ये केंद्र तक जो रेखा मिलाती है या आगे बढ़ाई जाती है उसी को क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष कहा जाता है। तो इस प्रकार से परिभाषाएं समाप्त हो गई। अब आप लोगों को अगले वीडियो में हम इस पर चलने वाली किरणों के बारे में बताएंगे। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा।